पैंतालीस सर्ग को 23वां श्लोकबाट शुरुआत। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध योग वासिष्ठ रामायण। पूर्वाभ्यास के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दृष्टि की तरह ये निराकरण नहीं कर सकता। पूर्वाभ्यास के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दृष्टि की तरह ये निराकरण नहीं कर सकता। आपतन्ति बलादेव पदार्थेषु रतिं शनैः न शक्नोति निराकर्तुं दृष्टिमत्यर्चितामिव। परमार्थ रूपी फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चल रहा ये ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर ऊंची भूमिका में प्राप्त हो जाता है। परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चल रहा यह ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर ऊंची भूमिका में प्राप्त हो जाता है। तम महापदवीं गच्छन् परमार्थ फलप्रदां भूमिकामपि पायाति वचसाप्य गोचराम्। जैसे मरुभूमि में पथिक विरक्त होता है वैसा एक बिना प्रयत्न किए दूसरों के प्रयत्न से दैवसा प्राप्त में विरक्त हो जाता है। जैसे मरुभूमि में पथिक विरक्त होता है वैसा ही बिना प्रयत्न किए दूसरों के प्रयत्न से दैववशात प्राप्त भोग में विरक्त हो जाता है। जैसे मरुभूमि में पथिक विरक्त होता है वैसे बिना प्रयत्न किए दूसरों के प्रयत्न से दैववशात प्राप्त भोग में यह विरक्त हो जाता है। कुतोप्येत्यष्टितेष्वैव सम्प्राप्तेषु विधिर्वशात् भोगेषु रतिमायाति पान्थो मरुमहेश्वया। संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युद्धा भीतर से पूर्ण मन वाला ये मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय तिथि को प्राप्त हो जाता है। संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युक्त भीतर में पूर्ण मन वाला ये मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय तिथि को प्राप्त हो जाता है। संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युक्त भीतर में पूर्ण मन वाला ये मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय तिथि को प्राप्त हो जाता है। गुरुणा क्षीण इवानंदी सुप्त संसार वृत्तिषु अंतपूर्ण बना मौनी काम बीठी मिच्छति। जैसे सहयोगी मेरु के शिखर पर मोक्ष रूप परमार्थ की प्राप्त करता है वैसा ही वो ज्ञानी पुरुष इस तरह के स्वरूप पहुंचकर क्रमशः मोक्ष रूप परमार्थ फल के निकट प्राप्त करता है। जैसे सहयोगी मेरु के शिखर पर मोक्ष रूप परमार्थ को प्राप्त करता है वैसे ही वो ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्ष रूप परमार्थ का फल का निकट प्राप्त करता है। जैसे महायोगी मेरु के शिखर पर मोक्ष रूप परमार्थ को प्राप्त करता है वैसे ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्ष रूप परमार्थ फल की निकट प्राप्त करता है। जैसे सहयोगी मेरु के शिखर पर मोक्ष रूप परमार्थ को प्राप्त करता है वैसे ही वो ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्ष रूप परमार्थ फल के निकट प्राप्त करता है। दाद्रीगृपतामेते परमार्थ फलस्य तत् कमन्निकटमाप्नोति खगोगा पदवीम्। अनंतर शब्दों भूमिका में प्राप्त आकाश के समान वो योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग आत्यंतिक वासना का क्षय और मन का नाश दिखलाया गया है। निरति से भूमानंद ब्रह्म भाव फल ग्रहण करता है उसका स्वाद चलता है उसका भोग लगता है लगाता है और उसी से तृप्त होता है।
अनंतर शब्दम भूमिका में प्राप्त आकाश के समान वो योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग, आत्यंतिक वासना का क्षय और मन का नाश दिखाया गया है। निरति से पूर्णानंद ब्रह्म भाव रूप फल ग्रहण करता है, उसका स्वाद चखता है, उसका भोग लगाता है और उसी से तृप्त होता है। आनंद सप्तम भूमिका में प्राप्त आकाश के समान वो योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग, आत्यंतिक वासना का क्षय और मन का नाश दिखलाया गया है। निरति से भूमानंद ब्रह्म भाव फल ग्रहण करता है, उसका स्वाद चखता है, उसका भोग लगाता है और उसी से तृप्त होता है। ततस्तद अखिलां बुद्धिं विहाय वियतासमा खिन्नातीथा स्वादयति भुङ्क्तेऽथ परितृप्यति। ततस्तदखिलां बुद्धिं विहाय वियतासमा खिन्नातीथा स्वादयति भुङ्क्तेऽथ परितृप्यति। संकल्पित पदार्थों के परित्याग से दिनानुदिन विस्तृत शुद्धात्म स्वभाव में विश्रांति होती है, वही परमार्थ को प्राप्त कही जाती है। संकल्पित पदार्थों के परित्याग से दिनानुदिन विस्तृत शुद्धात्म स्वभाव में विश्रांति होती है, वही परमार्थ की प्राप्ति कही जाती है। संकल्पित पदार्थों के परित्याग से दिनानुदिन विस्तृत शुद्ध आत्म स्वभाव में विश्रांति होती है, वही परमार्थ की प्राप्ति कही जाती है। संकल्पार्थ परित्यागा दीनानुदीन माददा शुद्ध स्वभाव विश्रांति परमार्थाप्तिरुच्यते। संकल्पार्थ परित्यागा दीनानुदीन माददा शुद्ध स्वभाव विश्रांति परमार्थाप्तिरुच्यते। त्रिपुटी रूप अपने अर्थ को विलीन कर भेद बुद्धि अभेद रूप में ही अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन अपने अर्थ का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित एक शुद्ध ब्रह्म कहे जाते हैं। त्रिपुटी रूपी अपने अर्थ को विलीन कर भेद बुद्धि अभेद रूप में ही अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन ही अपने अर्थों का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हैं। त्रिपुटी रूपी अपने अर्थ का विलीन कर भेद बुद्धि अभेद रूप में ही अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन ही अपने अर्थों का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हैं। भेद बुद्धि विलीनार्था भेद एवावशिष्यते शुद्धमेक मनाद्यन्दं तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधा। त्रिपुटी रूप अपने अर्थ को विलीन कर भेद बुद्धि अभेद रूप में ही अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन ही अपने अर्थों का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हैं। भेद बुद्धिर्विलीनार्थ भेद एवावशिष्यते शुद्धमेकमनाद्यन्तं तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधा। लोकेषणा स्त्रीयषणा और धनेषणा से शून्य जो पुरुष है वही उस ब्रह्म पद में विश्राम पाता है। जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकेषणा है। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त हो इस इच्छा का नाम दारेषणा है, तथा मैं संसार में खूब धनी हो जाऊं इस अभिलाषा का नाम धनेषणा है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा स्त्री प्राप्ति के अधीन है, अतः इसके पृथक ग्रहण नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि स्त्री अभिलाषा की परित्याग से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग तो अर्थतः शब्द लब्ध है। इन तीन ऐषणाओं में ही सबका अंतर्भाव है।
लोकेशणा स्त्रीयषणा और धनेशणा से शून्य जो पुरुष है वही उस ब्रह्म पद में विश्राम पाता है। जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकेशणा है। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त इस इच्छा का नाम दारेशणा है तथा मैं इस संसार में खूब धनी हो जाऊं इस अभिलाषा का नाम धनेशणा है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा स्त्री प्राप्ति के अधीन है, अतः इसका पृथक ग्रहण नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि स्त्री अभिलाषा के परित्याग से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग तो अर्थात शब्द लब्ध है। इन तीन रचना में ही सबका अंतर्भाव है। लोकैषणा विरक्तेन त्यक्तदारैषणेन च धनैषणा विमुक्तेन तस्मिन् विश्रम्य देवदे। दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ अखंड के रूप निरति से आनंदात्मभूत परम साक्षात्कार वृत्ति से परिणाम से अवैध बुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेख नष्ट होती है। दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ अखंड रूप निरति से आनंदात्मभूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से अभेद बुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा नष्ट हो जाती है। दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ अखंड के रूप निरति से आनंदात्मभूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से अविद्युद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा नष्ट होती है। दृश्य के तत्व के शोधन के से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ अखंड के रूप निरति से आनंदात्मभूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से अवैध बुद्धि वैसे नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा नष्ट होती है। परिणामेन मितश्चित् परमार्थयो तापेन हिमलेखेव वेद बुद्धिर्विलीयते। आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है। किसी तरह स्थिति का संभव नहीं है। पृथ्वी पर पड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी जाए, जिस किसी तरह से स्थापित हो जाने पर वो कैसे ही ज्यों की त्यों स्थित रहती है। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती है। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है। आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है। किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। किसी पर गड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी जाए, जिस किसी तरह से स्थापित हो जाने पर वो जैसे हुई कैसे ही ज्यों का त्यों स्थित रहती है। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है। आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है। किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। पृथ्वी पर पड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी चाहे जिस किसी तरह से स्थापित हो जाने पर वो कैसे ही ज्यों का त्यों स्थित रहती है। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती है, नहीं हो जाती। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है।
तद्यस्या कृष्णमुक्तस्ते स्वभावेषु प्रमामिना तिथि सग्दाम कस्यैव न संभवति कादरा। परमात्मा इस विश्व की वैसा ही स्थिति है, परमात्मा में इस विश्व की वैसा ही स्थिति है जैसे पत्थर या काठ के स्तंभ में स्थित अप्रकटित अंगों वाली मूर्ति न तो सद्रूप है न सद्रूप ही। परमात्मा में इस विश्व की वैसा ही स्थिति है जैसे पत्थर या काठ के स्तंभ में स्थित अप्रकटित है अंगों वाली मूर्ति न तो सद्रूप है और न सद्रूप ही। यथा प्रकृतिदान्नान्द संस्थिता सालभंजिका न सती न सती स्तंभे तथा विश्व स्थिति बरे। इस तरह निश्चित है कि बोध होने के पहले यानी अज्ञान दशा में प्रपंच सहित ब्रह्म में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का ज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता और ये उपयुक्त है भी नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर तत्वज्ञानी पुरुष इस ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है, तब ध्यान वो कैसे कर सकता है। सोता या जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में ये ध्यान नहीं करता कि मैं सो रहा हूँ या मैं सुसुप्त हूँ। इस तरह निश्चित है कि बोध होने के पहले यानी अज्ञान दशा में प्रपंच सहित ब्रह्म में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता और ये उपयुक्त है भी नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर तत्वज्ञानी पुरुष इस ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है, तब ध्यान वो कैसे कर सकता है। सोता या जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में ये ध्यान नहीं करता कि मैं सो रहा हूँ या मैं सुसुप्त हूँ। ध्यानं न शक्यते कर्तुं न चैतदुपयुज्यते अबोधेन विबुद्धस्तु स्वयमत्रैव तिष्ठति। हृदय दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यंतिक विरक्ति देखी जाती है, दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यंतिक विरक्ति देखी जाती है वो तत्वज्ञानी है, क्योंकि दृश्य प्रपंचों का त्याग में अज्ञानी समर्थ नहीं है। अर्थात सोकर उठने के बाद ऐसे पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में तुच्छ बुद्धि होने से आत्यंतिक विरक्ति रहती है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष सांसारिक प्रपंचों में आत्यंतिक विरक्ति कर सकता है। आत्यंतिकी विरसदा यस्य दृश्ये सुदृश्यते सबुद्धो न प्रबुद्धस्य दृश्य त्यागे ही सक्तता। प्रमाता प्रमेय और प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप जगत का एकमात्र साक्षी स्वरूप ज्ञान रूप से जो बोध है वही यथार्थ स्वभाव में उत्तम स्थिति का कारण होने से सुष्ठु सम्यक आधान समाधि ऐसा विग्रह करने से समाधान आदि ज्ञान शब्द से कहा जाता है। उस तरह का बोध स्वभाव से ये सारा प्रपंच शास्त्र होता है। प्रमाता प्रमेय और प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता ज्ञेय स्वरूप ज्ञाता ज्ञेय और आनंद रूप स्वरूप जगत का एकमात्र साक्षी स्वरूप ज्ञान रूप से जो बोध है वही यथार्थ स्वभाव में उत्तम स्थिति का कारण होने से सुष्ठु सम्यक आधानम समाधि ऐसे विग्रह करने से समाधान शब्द से कहा जाता है। उस तरह के बोध स्वभाव से ही ये सारा प्रपंच शाश्वत होता है। दृश्य से बोधता बोधो यो बोधाद परीक्षये ससा समाधान शब्देन प्रोच्यते सुसमायते। दृश्य से बोधता बोधो यो बोधाद परीक्षये समाधान शब्देन प्रोच्यते सुसमायते।
दृष्टादि त्रिपुटी का लय होने से अखंड एक आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थित हो जाती है, तब वो ज्ञानी एक आत्म समाधि में स्वयं विश्रांत हो जाता है। दृष्टादि त्रिपुटी का लय होने से दृष्टादि त्रिपुटी का लय होने से अखंड एक आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थित हो जाती है, तब वो ज्ञानी एक आत्म समाधि में स्वयं विश्रांत हो जाता है। दृष्टादि त्रिपुटी का लय होने से अखंड एक आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थिर हो जाती है, तो वो ज्ञानी एक आत्म समाधि में स्वयं विश्रांत हो जाता है। द्रष्टु दृश्य कदा रूप प्रत्ययो मनसो यदा सतदेक समाधानी तदा विश्रामी स्वयं। दृश्य पदार्थ में जो विरक्ति भाव है अर्थात जड़ता आदि दुखों में त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद एक रस की स्थिति है, वही तत्व ज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों के स्पंदन के ही सूक्ष्म दृश्य पदार्थों के और चेष्टाशील बनने का ज्ञानी महानुभव लोग अज्ञान खाते हैं। दृश्य पदार्थों में जो विरक्ति भाव है अर्थात जड़ता आदि दुखों के त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद एक रस की स्थिति है, वही तत्व ज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों के स्पंदन को ही, दृश्य पदार्थ की अवचेष्टाशील बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते हैं। दृश्य पदार्थों में जो विरक्ति भाव है अर्थात जड़ता आदि दुखों के त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद एक रस की स्थिति है, वही तत्व ज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों का स्पंदन को ही, दृश्य पदार्थों की और चेष्टाशील बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते हैं। दृश्य पदार्थों में जो विरक्ति भाव है अर्थात जड़ता आदि दुखों के त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद के रस की स्थिति है, वही तत्व ज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों के स्पंदन को ही, दृश्य पदार्थ की और चेष्टाशील बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते हैं। स्वभावो दृश्य वैरस्य मेव तत्त्वविदो निज दृश्ये स्पंदनमेवाहुर तत्त्वो ज्ञातुमुत्तमा। स्वभावो दृश्य वैरस्यमेव तत्त्वविदो निज दृश्ये स्पंदनमेवाहुर तत्त्वो ज्ञातुमुत्तमा। अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं, तत्वज्ञानी को नहीं, क्योंकि जो अमृत पान कर चुका है उस प्राणी को कटु मद्य नहीं प्रिय लगता है। अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं, तत्वज्ञानी को नहीं, क्योंकि जो अमृत पान कर चुका है उस प्राणी को कटु मद्य नहीं प्रिय लगता है। अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं, तत्वज्ञानी को नहीं, क्योंकि जो अमृत पान कर चुका है उस प्राणी को कटु मद्य नहीं प्रिय लगता है। अतज्ञायैव विषया सुदन्ते न तु तद्विदा नहि पीता मृतायान्धा सुदत्ते खलु कान्तिकम्। तृष्णा रहित आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों यशुणाओं का त्याग कर चुके, तृष्णा रहित आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों यशुणाओं का त्याग कर चुके तत्वज्ञानी योगी का ध्यान इच्छा न रहने पर भी अपने आप स्वयं होता रहता है। अर्थात यदि बार बार अपने स्वरूप का अनुसंधान को, स्मरण को आप ध्यान समझते हैं, तो वो जागरूक पुरुष के जागृत आत्मा में हुए स्वरूपानुसंधान की तरह विद्वान महानुभवों की सहज सिद्धि है। तृष्णा रहित आत्मनिष्ठ होने के कारण, तृष्णा रहित और आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों यशनाओं का त्याग कर चुके तत्वज्ञानी योगी का ध्यान इच्छा न रहने पर भी अपने आप स्वयं होता रहता, अर्थात
यदि बार बार अपने स्वरूप का अनुसंधान के स्मरण को या ध्यान समझते हैं तो वो जागरूक पुरुष के जागृत आत्मा में हुए स्वरूपानुसंधान की तरह विद्वान महानुभावों को सहज सिद्ध है। वितृष्णस्यात्मनिष्ठत्वादेशनात्रयमुच्यत वितृष्णस्यात्मनिष्ठत्वादेशनात्रयमुच्यत यस्याप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं प्रवर्तते। आत्मा स्वरूपानुसंधान रूपी ध्यान तो तृष्णा विक्षेप के कारण स्फुरित होती है। आत्मा स्वरूपानुसंधान रूपी ध्यान तो 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 तृष्णादि विक्षेप के कारण ही फुरित होता है। आत्मा स्वरूपानुसंधान रूपी ध्यान तो तृष्णादि विक्षेप के कारण ही फुरित होता है। ये सर्वदा प्रसिद्ध है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु जिस तत्वज्ञानी का तृष्णा ही नहीं है, उसके स्वरूप को छोड़कर उसका वो कौन ध्यान कैसे कहा रहता है। बोध फुरति तृष्णाया सैव यस्य न विद्यते तस्य स्वरूपमुत्सृज्य क्वासौ तिष्ठति कथम्। ज्ञानी की तृष्णा भी अनंत है, क्योंकि स्वयं विभाग रहित ज्ञानी की तृष्णा भी अनंत है, क्योंकि स्वयं विभाग रहित अपरिच्छिन्न आत्मा स्वरूप से ही उदित है। इसलिए चिंतनीय बाह्य पदार्थ का जैसे बोध हो, उसे वो चाहे समाधि में लगाओ या व्यवहार में, किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति में समर्थ नहीं है। ज्ञानी की तृष्णा भी अनंत है, क्योंकि यह स्वयं विभाग रहित अपरिच्छिन्न आत्मा स्वरूप से ही उदित है। इसलिए चिंतनीय बाह्य पदार्थ का जैसे बोध हो, उसे वो चाहे समाधि में लगाओ या व्यवहार में, किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति में वो समर्थ नहीं है। ज्ञानी का तृष्णा भी अनंत है, क्योंकि वो स्वयं विभाग रहित अपरिच्छिन्न आत्मा स्वरूप से उदित है। इसलिए चिंतनीय बाह्य पदार्थ का जैसे बोध हो, उसे वो चाहे समाधि में लगाए या व्यवहार में, किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति में वो समर्थ नहीं है। ज्ञानाराधको ध्येया ते बोधो नयतु यो भवेत। ज्ञानाराधको ध्येया बोधो नयतु यो भवेत। अनंतासा वितृष्णस्य निर्विभागोदित स्वयं। ज्ञानाराधको ध्येया बोधो नयतु यो भवेत। अनंतासा वितृष्णस्य निर्विभागोदित स्वयं। श्री राम जय जय राम। पक्षी पर्वत की चिति की तरह बाह्य पदार्थों में तृष्णा उस ज्ञानी को अनुभव रूप अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती। तो पक्षी रहित पर्वत की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थों में तृष्णा रहित उस ज्ञानी का अनुभव रूप अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती है। पक्षी रहित पर्वत की स्थिति का पक्षरहित पर्वत की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थों में तृष्णा रहित उस ज्ञानी की अनुभव रूपी अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होगी।
आनन्दामपदृष्णस्ते स्वयमेव प्रवर्तते ध्यानं गलितपक्षस्य संस्थानमिव भूरिदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय